आज भारत में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का संबंध जोड़ा जाता है शिव से, किंतु जिस प्रकार महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और शिव के संबंध में जिन धारणाओं, जिन मान्यताओं को मन में बैठाकर महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, क्या सचमुच उसका संबंध शिव से है या शिव कुछ और ही हैं? समझने का प्रयास करते हैं। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का संबंध है शिव से। शिव के संबंध में हम बात करते हैं तांडव की, और तांडव से हम अर्थ लगाते हैं विनाश। विनाश किसका विनाश? विनाश आपके आंतरिक जगत का, विनाश आपकी मान्यताओं का, विनाश आपकी धारणाओं का, आपके विश्वासों का, विनाश आपके उन निष्कर्षों का जो आपने कुछ अनुभवों के कारण निकाल लिए हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो वैसा है। इन सब का विनाश शिवत्व है। हम शिव को एक व्यक्ति की भांति देखते हैं और अधिकांश लोग शिव के नाम पर, महादेव का नाम ले लेकर के भांग, धतूरा और न जाने क्या क्या पीते रहते हैं। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी मूर्ताओं को सही सिद्ध करने के लिए वो शिव का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या सचमुच शिव का संबंध किसी व्यक्ति से है? नहीं, शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भांग धतूरा पीते हो या किसी तरह का नशा करते हो, अपितु शिव का संबंध तो उस चेतना से है, वह चेतना जो हर तरह के नशे से मुक्त है। यानी वह चेतना जो बेहोशी में नहीं, नशे का अर्थ क्या होता है? वह जो तुम्हें बेहोश कर दे, वह चेतना जो अब होश में नहीं है, यानी वह चेतना जो उसे नहीं देख पा रही है जो है। बेहोशी का यही तो अर्थ होता है ना, कि आपको वो न दिख रहा है, न सुनाई दे रहा है, न समझ आ रहा है जो है। आपको कुछ और ही दिखाई दे रहा है, आपको कुछ और ही सुनाई दे रहा है, आपको कुछ और ही समझ आ रहा है। तो बताओ, जो तुम्हें अज्ञान में ले जाए, जो चीजें तुम्हें अज्ञान में ले जाए, जो चीजें तुम्हें बेहोशी में ले जाए, उनसे शिव का संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि शिव का संबंध, शिव माने चेतना। कौन सी चेतना? वह चेतना जो हर तरह के नशे से मुक्त है, यानी जो होशपूर्ण है, जो बोधपूर्ण है। तो बोधपूर्ण चेतना का नाम ही शिव है। बोधो अहम, बोध ही शिव है, होश ही शिव है। यदि होश ही शिव है तो जो तुम्हें नशे में ले जाए वो क्या तुम्हें शिव के करीब ला रहा है या शिव से दूर ले जा रहा है? वो तुम्हें शिव से दूर ले जा रहा है। शिव के निकट आने का एक ही अर्थ है कि आप बोधपूर्ण हो जाएं, आप होशपूर्ण हो जाएं। लेकिन आज आप देखोगे शिव के नाम पर कोई डीजे बजा रहा है, कोई नाच कूद कर रहा है जबरन के, व्यर्थ के, विशेष तरह के वस्त्र धारण किए जा रहे हैं, विशेष तरह के बाल बनाए जा रहे हैं, विशेष तरह की पेय पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, नशीले पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, उनका भोग किया जा रहा है। इन सब का कहाँ संबंध है शिव से? क्योंकि ये सब कुछ तो आपकी चेतना को गिराते हैं। आपको पता है, जब जोर जोर से डीजे बजते हैं, शोर शराबा होता है, वहां आपकी चेतना आपकी नहीं रहती, आपकी व्यक्तिगत चेतना समाप्त हो जाती है। आप उस शोर शराबे के साथ एक हो जाते हैं, आप सत्य को देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए तो लोग क्लब जाते हैं, ताकि कुछ देर के लिए अपने जीवन का जो यथार्थ है, अपने जीवन की जो बर्बादी है, उसका जो तनाव है, उसकी जो टेंशन है, उससे मुक्त हुआ जा सके, कुछ देर उसे भुलाया जा सके। इसीलिए नशा करते हैं, इसीलिए क्लब जाते हैं।
अनेक तरह के जो हम नशे करते हैं, भोगवाद के, फिल्मों के, गानों के, ये सब नशे ही हैं। ये सब हैं यथार्थ से स्वयं को दूर ले जाने के तरीके। और यथार्थ से जो दूर भागता है, यानी वो तो सत्य से दूर भाग रहा। और शिव कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही तो शिव है। और यदि आप सत्य से दूर भागते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो आपको सत्य से दूर ले जाता है, तो फिर उसका संबंध शिव से कैसे हो सकता है? तो शिव कोई व्यक्ति नहीं है, और ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल भी शिव नहीं है। ऐसे व्यक्ति का तो शिव से बिल्कुल भी संबंध नहीं है जो भांग, धतूरे, नशे, इन सब का संबंध शिव के साथ समझता है। शिव कौन? शिव जो द्वैत से परे है। हम सब द्वैत में जीते हैं। आप देखो, आप द्वैत में जीते हैं, मैं अगर द्वैत में जीता हूं तो मैं कहूंगा मैं भी द्वैत में जीता हूं। हम किस तरह के द्वैत में जीते हैं? हम जीते हैं धर्म और अधर्म में। हम कहते हैं ये धर्म है, ये अधर्म है। हम कहते हैं, हम जीते हैं पाप पुण्य में कि ये पाप है, ये पुण्य है। हम लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं। हम स्वयं को शरीर मानते हैं, देह मानते हैं, तो देह का तो जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। माने हम द्वैत में अभी भी हैं। ये जो मैं हूं ना, मैं जो मैं कहता हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैं ही, ये चेतना ही जब इन सारे द्वैत से मुक्त हो जाती है, यानी स्वयं को इन सब का साक्षी जान लेती है। जब ये जो मैं है यही स्वयं को इन सब का साक्षी जान लेता है और इन सब के साथ अपने तादात्म्य को छोड़ देता है, यानी इन सब के प्रति अनासक्त हो जाता है, तब ये जो मैं है, ये विशुद्ध में, यही शिव हो जाता है। ये चेतना ही तो है। पर चेतना जब इन सब के साथ तादात्म्य कर लेती है, द्वैत में आसक्त हो जाती है, तब उस चेतना को अहंकार कहते हैं। और वही जब इस द्वैत का साक्षी मात्र रह जाए तो उसे शिव कहते हैं। तो शिव वह जो द्वैत से परे है। क्या आप द्वैत से परे हैं? आप द्वैत से परे नहीं हैं, इसलिए आप शिव नहीं हैं। किंतु शिव हो जाना आपका चुनाव है। और चुनाव क्या? कि आप उस सबसे मुक्त हो जाएं जिससे मुक्त ना होने के कारण आप शिवत्व से दूर हैं। आप उस सबसे मुक्त हो जाएं जिससे मुक्त ना होने के कारण आप शिवत्व से दूर हैं। जब आप उससे मुक्त हो गए, मुक्त होने का तात्पर्य है उसके प्रति अनासक्त, पूर्ण अनासक्ति, तब आप शिवत्व में स्थापित हो जाते हैं। चेतना शिवमय हो जाती है। अब तुम सोचो, जो व्यक्ति बहुत चिल्लाता रहता है, अपनी जाति के नाम पर बहुत उछलता है, अपने धर्म के नाम पर बहुत उछलता है, समझ रहे हो, वो उतना ही बड़ा धर्मी है, वो शिव से उतना ही अधिक दूर है, क्योंकि वो अभी भी द्वैत को पकड़ कर बैठा है। व्यवहार एक बात होती है, किंतु व्यवहार के साथ आसक्त ही हो जाना वो दूसरी बात होती है। मैं शब्द का उच्चारण करना एक बात होती है, और मैं के साथ जो कुछ जोड़ रखा है कि मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमका, अपने आप को वह मान ही लेना। जैसे मैं कहूं मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, मैं इन सबको सत्य ही मान लूं कि मैं यही हूं, ये एक बात है, ये शिवत्व से दूरी है। और मैं बस व्यवहार के लिए इनका प्रयोग करता हूं, इन सबसे कोई आसक्ति मुझे नहीं है, क्योंकि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें जान पहचान के लिए, व्यवहार के लिए इनकी आवश्यकता है, तो ठीक है बोल दिया, पर आसक्ति नहीं है, उससे तादाद में नहीं कर रखा है, कट्टरता नहीं है उसमें। तब ये जो मैं है यही शिव में है, यही शिव है। शिव कौन? हम जीते हैं सीमाओं में, वह जो सारी सीमाओं से मुक्त है, जिसका अब कोई बंधन नहीं, जिसने सारे बंधनों को मिथ्या जान लिया है, ना उनसे भागा है, ना उनमें कैद है। क्योंकि भागना और कैद होना तो तब है जब आप उसे सत्य मान लें। तो जो किसी तरह की सीमाओं में
नहीं बंधा रहता। जो चेतना किसी प्रकार की सीमाओं को स्वीकार नहीं करती, वह चेतना शिव है। किंतु हम तो कैद होते हैं सीमाओं में। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, मैंने अपने आप को एक जाति में कैद कर दिया, ये सीमा ही तो है। मैंने अपने आप को एक धर्म में कैद कर दिया कि ये जो लोग हैं ये मेरे अपने, वो पराए। मैंने अपने पराए में अपने आप को कैद कर दिया। मैंने एक लिंग के साथ अपने आप को, इस चेतना को कैद कर दिया। मैंने इस चेतना को इस शरीर के साथ कि ये मैं हूं और वो कोई और है। मैंने इस चेतना को इस शरीर की सीमाओं में कैद कर दिया। किसी ने स्वयं को राष्ट्र में कैद कर दिया। तो हम तो सीमाओं में जीते हैं, किंतु जो इन सीमाओं से मुक्त है वह चेतना जो स्वयं को इन सीमाओं में कैद नहीं करती। और जो सीमाओं में कैद नहीं है वो अनंत होता है। तो जो सीमाओं से मुक्त है वह शिव है, क्योंकि जो कुछ भी सीमित है फिर वह सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि जो कुछ भी सीमित है वो तो समय और स्थान में कैद हो जाएगा, और हो सकता बहुत लंबे समय में, किंतु एक समय वो खत्म हो जाना है, उसका अस्तित्व नहीं रहना है। तो सत्य भी केवल वही हो सकता है जो असीम हो, और वही फिर शाश्वत होता है, वही नित्य होता है। उसी को शिव कहते हैं। तो शिव यानी वह जो सत्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, देखो, जानो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे सुखद भावना हो, चाहे दुखद भावना हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, मन के तल पर, शरीर के तल पर, संसार के तल पर, प्रकृति के तल पर, कुछ भी हो, देखो क्या वो नित्य है, इटर्नल है, शाश्वत? आप पाओगे कि वो तो अनित्य है। जो लोग नशा करते हैं, क्या उनकी बेहोशी भी नित्य होती है क्या? वो भी तो अनित्य होती है। थोड़ी देर बेहोश होते हैं, फिर होश में आ जाते हैं, फिर उनको नशा करना पड़ता है। इससे क्या है? वो भी शिव नहीं है। चेतना, एकमात्र चेतना शिव है, वह शाश्वत है। सब कुछ अनित्य है, और जो चेतना इस अनित्यता का साक्षी है वह शिव है। प्रकृति में गुण पाए जाते हैं, तो हम जीते हैं गुण के अनुसार, गुणों में लिप्त होकर के। हमें गुणों की समझ ही नहीं होती, माने हम गुणों को जानते ही नहीं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हम तो गुणों में बहे जा रहे हैं। प्रकृति के गुण हैं सतरजतम, और हम उनके अनुसार बहे जा रहे हैं, उनके चलाए चलते हैं। हमें उनका होश ही नहीं रहता। किंतु वह चेतना जो इनका साक्षी हो जाती है वह शिव है। क्या आप साक्षी हैं? नहीं, तो आप शिव नहीं। किंतु शिवत्व आपका चुनाव हो सकता है, आप चुन सकते हैं। बेहोशी को छोड़कर, बेहोशी में गुणों के चलाए चलकर जो आप बहे जाते हैं, उसके साक्षी होकर, उसे देखकर। क्योंकि जो अपनी बेहोशी को देख पाता है वही तो होश में है। आप अगर सो ही रहे हैं तो आप कैसे स्वयं को देखेंगे? किंतु आप सोते हुए स्वयं को देख लें कि आप सोए हुए हैं, आपकी चेतना सोई हुई है, तब आपकी चेतना सोई हुई नहीं रहती है, तब आप जागे हुए हैं। तो जब आप अपनी बेहोशी को देख पाते हैं, जब आप ये देख पाते हैं कि आप गुणों के चलाए बहे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तब आप गुणों के चलाए नहीं चल रहे होते हैं, तब चेतना गुणों से मुक्त है। तो शिव कौन? वह जो गुणों से मुक्त है वही शिव है। हम लगातार जीते हैं अशांति में, क्योंकि जहां द्वैत है वहां अशांति ही होगी। तो वह चेतना जो शांत है वही शिव है। हम बहुत कुछ होकर जीते हैं, लगातार हम कुछ ना कुछ होने का, कुछ हो जाने का, कुछ बन जाने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु वह चेतना जो इस दौड़ से बाहर है, कुछ होने के, कुछ बनने के इस प्रयास से बाहर है, इसका साक्षी है, वह शिव है। हम जो कुछ होकर के बैठे हैं उसी को तो अहम कहते हैं। हम उसी से तो तादाद में कर लेते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं,
और वही तो हमारी सीमाएं हैं, वही तो हमारी बंधन है। क्योंकि जब हम कुछ हो जाते हैं, जैसे आपने कह दिया मैं स्त्री हूं, तो स्त्री, आपने जैसे ही अपने आप को कहा तो स्त्री के साथ जो सारे बंधन जोड़ रखे हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं। तो हम जब कुछ होते हैं तो हमारा वो कुछ होना ही हमारा बंधन है, और जो कुछ होकर के नहीं बैठा है उसके लिए सारे बंधन समाप्त हैं। तो हमारा कुछ होना ही अहम है, और अहम मुक्त चेतना ही शिव है। किंतु जो अपने आप को शिव भक्त कहता होगा वो भी अपने आप को कहता होगा कि मैं ये हूं। कोई ना कोई उसने भी अपनी पहचान बना रखी होगी, वो उस पहचान के साथ जुड़ा हुआ होगा, और उस पहचान की कई तरह की विशेषताएं होती हैं फिर कि देखो ऐसा ऐसा जो होता है। जैसे मैं कह दूं अपने आप को कि मैं कोई बाबा जी हूं, और ऐसे बाबा जी की ये विशेषता होती है, तो अब उनकी विशेषताएं होंगी कुछ ना कुछ। तो ये शिव नहीं, शिव से इसका संबंध नहीं। जिस चेतना का वर्णन कोई भी कर दे, जिस चेतना को हर कोई अपने मन के अनुसार परिभाषित कर दे, वो थोड़ी ना शिव है। फिर तो हर कोई उन सारी विशेषताओं को धारण करके कह देगा कि मैं भी शिव हो गया। नहीं, जो किसी भी तरह की पहचानों से बंधा हुआ नहीं है वह शिव है। तो शिव का संबंध किसी व्यक्ति से, किसी नाच गाने से, किसी नशे से, इन सब से बिल्कुल नहीं है। और यदि इन सब से आप इनका संबंध जोड़ते हैं तो आप अपनी चेतना को शिवत्व से दूर कर रहे हैं। यदि शिव के निकट आना है तो स्वयं को सीमाओं से, मान्यताओं से, धारणाओं से, विश्वासों से जो निष्कर्ष निकाल रखे हैं उनसे, शूद्रताओं से जो मैं के साथ पहचाने जोड़ रखी हैं, उन सब से मुक्त करिए। उन सब के प्रति अनासक्त हो जाइए। सारी सीमाओं को, सारे भेदभावों को, सारे अलगावों को विसर्जित कर दीजिए। मत पकड़िए, मुट्ठी खोल दीजिए। आप यदि उनसे मुक्त हैं तब आप ही शिव हैं। यदि शिव आसमानी है तो फिर वो हमारे किसी काम के नहीं। और इसकी फिर कल्पना ना करें। बस वह जो शिव नहीं है उसके साथ अपने संबंध को हटा दीजिए, यानी अनासक्त हो जाइए। किसी एक खूंटे से बांध करके स्वयं को मत रखिए कि मैं ये हूं। तब आपकी असली शिवरात्रि होगी। तब आप जानेंगे कि तांडव क्या होता है। तब आप जानेंगे विनाश क्या होता है। तब आप जानेंगे कि मृत्यु क्या होती है। यही तो मृत्यु है। सारी हलचल, सारी भागदौड़, सारी अशांति का मिट जाना ही मृत्यु है, और वही शिव है।